सोचिए, आप अपने घर की खिड़की खोलते हैं और बाहर का मंजर किसी यूरोपियन सिटी का नहीं बल्कि किसी जलते हुए रेगिस्तान का लगता है। हवा इतनी गर्म कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, सड़कें पिघल रही हो, रेलवे ट्रैक्स मुड़ रहे हो और आसमान से आग बरसने का एहसास हो। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये यूरोप की वो हकीकत है जो हर गुजरते साल और ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। लेकिन सबसे डरा देने वाला सवाल ये है, क्या यूरोप सिर्फ शुरुआत है? क्या कल हमारा नंबर भी आ सकता है? पिछले कुछ सालों में यूरोप ने ऐसी गर्मी देखी है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल था। ऐसे मुल्क जो कभी बर्फ, ठंडी हवाओं और खूबसूरत मौसम के लिए मशहूर थे, आज 45 और 46 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हजारों लोग हीट स्ट्रोक की वजह से मर चुके हैं। जंगल दिनों में नहीं, घंटों में जलकर राख हो जाते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि इंसानी तारीख का सबसे खामोश और खतरनाक क्राइसिस है। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप ही क्यों? आखिर वो कॉन्टिनेंट जो हमेशा ठंडा रहता था अचानक आग का गोला कैसे बन गया? जवाब शुरू होता है हमारी अपनी जिंदगी से। हर रोज चलती हुई गाड़ियां, फैक्ट्रीज की चिमनियां, कोल और ऑयल से चलने वाले पावर प्लांट्स, ये सब मिलकर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस भर रहे हैं। ये गैसेस एक इनविजिबल कंबल की तरह धरती को लपेट लेती हैं और सूरज की गर्मी अंदर आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। हर साल धरती थोड़ी और गर्म होती है और यूरोप इस तब्दीली को दुनिया के बहुत से इलाकों से ज्यादा तेजी से महसूस कर रहा है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप के करीब बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान मौजूद है, सहारा डेजर्ट। जब हवा का रुख बदलता है तो सहारा की इंतहाई गर्म और खुश्क हवाएं मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करती हुई स्पेन, इटली और ग्रीक और फ्रांस तक पहुंच जाती हैं। सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर से चलने वाली हवा पूरे कॉन्टिनेंट का मौसम तब्दील कर देती है। ये हवा सिर्फ टेम्परेचर नहीं बढ़ाती बल्कि जमीन को इतना सुखा देती है कि छोटी सी चिंगारी भी दहशतनाक वाइल्ड फायर में बदल जाती है। लेकिन एक और इनविजिबल विलन भी है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हवा का एक बहुत ताकतवर निजाम है जो सदियों से यूरोप के मौसम को बैलेंस करता आ रहा था। लेकिन आर्कटिक दुनिया के किसी भी और हिस्से के मुकाबले में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। इस वजह से जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ रहा है। अब गर्म हवा एक जगह फंस जाती है और कई दिनों या हफ्तों तक वहीं रहती है। इसलिए हीट वेव पहले की तरह 2 या 3 दिन में खत्म नहीं होती। और फिर आता है इंसान का बनाया हुआ जाल। यूरोप के शहरों में हर तरफ कंक्रीट, ग्लास और असफाल्ट है। दिन भर ये सब सूरज की गर्मी को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। रात होती है लेकिन शहर ठंडा नहीं होता। बिल्डिंग्स धीरे धीरे वही गर्मी वापस हवा में छोड़ना शुरू कर देती हैं। इसलिए लोगों को आधी रात को भी लगता है जैसे दिन की धूप अभी तक खत्म ही नहीं हुई हो। इस शदीद गर्मी के असरात बहुत खौफनाक हैं। स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल और ग्रीक के जंगलात हर साल आग की लपेट में आ जाते हैं। आग इतनी तेज फैलती है कि लोगों को अपने घर छोड़कर सिर्फ चंद मिनट्स में भागना पड़ता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आंखों के सामने जलती हुई देखते हैं। दरिया सुकड़ रहे हैं, खेतों में फसलें तबाह हो रही हैं, बिजली की डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है क्योंकि हर घर में एयर कंडीशनर चल रहा होता है। और जब दरिया के पानी भी गर्म हो जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। यानी गर्मी सिर्फ गर्मी नहीं ला रही, ये इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनर्जी और इंसानी सेहत सबको एक साथ निशाना बना रही है। सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को होता है। हीट स्ट्रोक सिर्फ चक्कर या बुखार का नाम नहीं। जब इंसानी जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए तो चंद मिनट में ऑर्गन्स काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए यूरोप के कई हीट वेव्स में हजारों अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात अब सुनिएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इसी तरह बढ़ती रही तो आज का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर कल का नॉर्मल टेम्परेचर बन सकता है। यानी जो चीज आज हमें शॉक करती है कल वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। और ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और हर कॉन्टिनेंट क्लाइमेट चेंज का असर महसूस कर रहा है। फर्क इतना है कि यूरोप ने हमें वो फ्यूचर दिखा दिया है जो शायद बाकी दुनिया का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये नहीं कि यूरोप में गर्मी क्यों बढ़ रही है, असली सवाल ये है कि जब धरती हर साल और गर्म होती जा रही है तो इंसान कितनी देर तक इससे बच पाएगा। क्योंकि अगर हमने आज अपनी आदतें न बदली तो हो सकता है कि आने वाली नस्लें हिस्ट्री की किताबों में पढ़ें। क्योंकि एक वक्त था जब यूरोप
ठंडा हुआ करता था। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।